बताया था कि उसके प्रति क्या करना है आपको। अभी पहला है ना, हाँ हरिण हिरण का तो हो गया था ना। गांव में 2 कौवे हैं, वहाँ से चलना है ना अपने को तो। अरे गांव में 2 कौवे हैं, कौवे लिखते हैं ना, ये पर चाहिए शायद है। आप यहाँ पर बोलो कौन है। हाँ हम्म 2 कुएं हैं, ये हुआ करता अधिकरण। गांव के लिए शब्द हाँ, ग्राम शब्द का शब्दाधिकरण है ना। सप्तमी का एक वचन क्या हो गया, ग्रामे। 2 को का हाँ 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 वाप्यो, बराबर। आगे कास का लिखना पड़ेगा ना, अस धातु का क्या है वो। द्वितीय गण का है प्रश्न पद, प्रथम पुरुष का द्विवचन। हाँ स्था हो गया वाक्य। ठीक, संधि कुछ है इसमें नहीं है। आगे सूत्रधार नटी को हाँ बोलो। हाँ क्रिया सूत्रधार नटी को, सूत्रधार लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सूत्रधार ही कर्ता, नटी को ही कर्म। सूत्रधार के लिए शब्द सूत्रधार यानी कर्ता। कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, कर्ता है तो एक वचन। तो सूत्रधार शब्द का क्या होता है, प्रथमा का एक वचन सूत्रधार। बराबर। अब नटी में आएगा, बराबर। आगे बुलाना, एक मिनट भू भय भू भव, लेकिन भू भव का अर्थ क्या होता है, तो बुलाने के लिए वे भैया, दोनों भी चलता है। वे का भैया भू भू किस एंगल से भूली दिख रहा है वो। अच्छा चलो, भैया भैया है तो क्या आएगा वहां पर, तो इसको बोलो ना जो लिखा है उसको, क्या होगा इसका। फटाफट, अपना टाइम ज़्यादा जाता है। हाँ भैया तो नहीं बोलना, भैयती बोलना है। हाँ आप बोल एक रहे हो, लिख एक रहे हो, तो कैसे होगा। वे का भैयती, अगर आप प्लस ले लिया तो हाँ भैयती। संधि क्या होगी यहाँ पर, हाँ विसर्ग के पूर्व में अ और आगे तो विसर्ग का सूत्रधार। अब किसी दिन ना मेरे से जितनी डांट नहीं खाई ना, उससे ज़्यादा खानी पड़ेगी। फिर जितना डोज मिला है उतना ही में समाधान करो। मेरा डोज थोड़ा कड़क रहता है फिर। करेक्ट। हरी हिंदी में रस्व दिखते हैं। हरी नदी पर
क्रियापद ही जाता है। क्रियापद जाता है। नदी पर कर्म। नदी पर कर्म। हरि कर्ता। कर्ता। तो कर्ता की प्रथमाविभक्ति का एक वचन हाँ, हरि। तो ये हरि शब्द का कर्ता का एक वचन क्या होता है? हरि। हरि है। नदी पर और नदी का नदी द्वितीय विभक्ति का बराबर पर है यहाँ पर, लेकिन गतिवाचक क्रियापद, क्रियापद कौन सा है? गतिवाचक है ना, इसलिए यहाँ पर ये द्वितीय हो गए कि तो यहाँ पर क्या हुआ? नदीम। एक वचन। हाँ, नदी। और आगे प्रथम पुरुष का एक वचन हाँ, तो क्या आएगा? मूल धातु के जाने के लिए गच्छति आएगा। गच्छति, गम उसका गच्छति बनता है। सिंपल वाक्य फटा उसका। अब इसकी संधि होगी। बरं, कौन से संधि होगी? विसर्ग के पूर्व में ई है, र को छोड़ के कोई भी स्वर है तो तो बाद में बदल जाए तो र टूटेगा ना। र होगा, बराबर। तो र कहाँ पर आता है? नदी के ऊपर आएगा। हाँ, नदीम। नदीम गच्छति। आपकी आज फास्ट चलेगी क्लास। आगे नदी पर है तो उसका सेकंड में हाँ, गतिवाचक क्रियापद। हाँ उसकी द्वितीय है। हाँ, आगे बोला। राम की दो माताएं अरण्य में उसकी गमन के प्रति शोक करती हैं। राम की माताएं, दो माता है ना? हाँ हाँ, दो माता। दो लिखना पड़ेगा मुझे। दो माताएं, माता है। दो माता या दो माता, दोनों भी चलेगा। हाँ, बरोबर। दो माता अरण्य में उसकी गमन के प्रति उसकी कुछ लिखना नहीं है वैसे वहाँ पर आपको। उसकी उसके गमन के प्रति शोक करती हैं। सांगा। शोक करती है क्रियापद। पुढं गमन के संबंध गमन के उसके प्रति तो द्वितीय आएगी ना ये। उस टाइम पहले भी ये वाक्य, ऐसे वाक्य आए थे तो वहाँ पर मैंने बोला था कि वो द्वितीय होती है, जिसके प्रति जो आता है ना, पोपट खिड़की के तरफ, खिड़की के प्रति उड़ते हैं, यानी हाँ, तो उसके लिए द्वितीय आएगी ना वहाँ पर तो। इसलिए द्वितीय एक कर्म है वैसे। हाँ द्वितीय का एक वचन। हाँ, आगे अरण्य में अधिकरण। अधिकरण। हाँ, सप्तमी का एक वचन। और दो माताएं कर्ता। और प्रथमा का द्विवचन। और राम की संबंध। षष्ठी का एक वचन। बस। शब्द राम अब ये राम है ना, अब षष्ठी की विभक्ति कौन सी होती है? एक वचन है। संबंध की विभक्ति षष्ठी। षष्ठी की कौन सा वचन आएगा? एक वचन है। मूल शब्द कौन आएगा यहाँ पर? राम। राम की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? रामस्य। रामस्य। दो माता, माता के लिए कौन सा शब्द आया है? जननी। हाँ, कितनी है जननी? दो माताएं। दो है। लाओ जननी जनन्यो जनन्यः तो करता है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? जनन्यो वनम नपुंसकलिंग, उसके सप्तमी एक वचन वने। वने। उसके अभी लिखना नहीं। गमन के प्रति गमनम। हाँ, गमनम दिए ना वहाँ पर उन्होंने, गमनम। शोक करने के लिए शुच। शुच। शुच का शोच बनता है। शोच, शोचतः। संधि कुछ है नहीं इसमें, संधि इसमें कोई संधि है नहीं है। बोलो भैया आप। क्रिया पूरे ऊपर जाती है। तो वो संस्कृत हिंदी का मराठी का वाक्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन संस्कृत का बहुत छोटा होता है वाक्य। उसके आत्ताच का उसके लिए काल का उसके लिए होता है? अच्छा, हाँ, तो उसको नहीं। हाँ, अच्छा, वो बाद में। अब क्रिया पूरे पर जाती है। आगे का वाक्य। स्त्रियां कुएं पर।
तो स्त्रियां करता। आगे। तो उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन नारी। हाँ पूरे कर में द्वितीय विभक्ति का एक वचन हाँ, द्वितीय यानी एक कर्म हो गया। कर्म। और जाति है क्रिया क्रिया। कर्ता की प्रथमा विभक्ति का एक वचन। स्त्रियाँ बहुत सारी है कि बहुत सारी बहुत सारी है ना। कर्ता न प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। तो स्त्रियाँ के लिए शब्द कौन सा आता है? नारी। अब नहीं तो यहाँ पर ललना। स्त्रियाँ भी आगे आएगा आपको। ललना शब्द है ना आपको यहाँ यूज़ करने के लिए। तो ललना शब्द का कौन सा कर्ता का कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। तो ललना का शब्द कौन सा है? ललना। उसका बहुवचन क्या होता है? ललना। हाँ, कुएं पर। अच्छा, नारी लिखो। नारी का क्या होता है फिर? कितनी नारी है? है तो फिर बोलो नारी शब्द। नारी, नारियो, बहुवचन नारियः आएगा फिर यहाँ पर। आगे। हाँ हाँ, वापिम। नारी नदी जैसी, अगर ललना लिया तो माला जैसी। गच्छति कैसे आएगा? बहुवचन है तो फिर हाँ। वापिम कविम दीर्घ है यहाँ पर। इसको संधि संधि। ललना में तो आ है पहले हाँ, आगे। और यह हाँ व्यंजन हाँ, तो उसका लोप हो जाएगा। इसका लोप किया। अब यहाँ पर नारी है उसका इसमें अ है और उसके आगे मतलब है ओ हो जाएगा। करेक्ट, ये होगा। ये दोनों अलग, वे अलग अलग संधि हुई। ललना या नार्यः वापिम गच्छन्ति हो गया। आगे का वाक्य बोलो। प्रजा प्रजा राजा की आज्ञा मानती बोलो फटाफट। प्रजा कर्ता, राजा की संबंध, राजा की है वह संबंध है। हाँ, आज्ञा। आज्ञा कर्म, आज्ञा मानती ले एक ही आएगा। मानना क्रियापद। हाँ, बराबर। प्रजा की अब यदि आप यहाँ पर क्रियापद है तो यहाँ पर षष्ठी हो सकती है क्या फिर? नहीं, डायरेक्ट सृष्टि नहीं होती है। हाँ, तो फिर मैंने गलत लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय। करेक्ट, कर्म है फिर वो। इस षष्ठी का संबंध क्रियापद के साथ डायरेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रजा शब्द कितना है? प्रजा का कौन सा वचन है यहाँ पर? राजा एक है, एक वचन है ना। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर संस्कृत में? मतलब बड़ा आदेश होता। प्रजा शब्द है, बोर्ड बड़े वाला आ है वहाँ पर। प्रजा शब्द है आकारांत। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति क्या आएगी? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। बहुवचन क्यों बोल रहे हो मुझे? प्रजा मानती है ना, एक वचन ही है या बहुवचन है? अच्छा, आप वो यदि आप बहुवचन ले रहे तो ठीक है, लेकिन प्रजा ठीक है चले। लेकिन प्रजा यह समूहवाचक, जैसे पानी समूहवाचक है। जो समूहवाचक शब्द है वो बहुवचन एक वचन में चल सकता है। तो काउंटिंग में आएगी ना, पानी काउंट में थोड़ी ना। तो आती है ना पानी में। पानी एक वचन भी है, बहुवचन भी है। वारी, वारी, वारिनी, वारिनी, वो कैसे बहुवचन हुआ? जैसे जन शब्द भी ग्रुपवाचक है, लेकिन जनः जनो जनाः किया ना वहाँ पर, तो यहाँ पर वैसे ही लेना है ये भी शब्द। अब यहाँ पर तो ऐसे तो एक वचन आता है, लेकिन आप प्रजा
अब बहुवचन ले रहे तो चलेगा। बहुवचन क्या होता है उसका? प्रजा। राजा की, हाँ नृपम। और आज्ञा मानना मतलब आदेश देना। हाँ आदेश करना है होता आदेश अंत्य में। आ प्लस देश धातु है, आदिशति होता है। और यहाँ पर क्या है? आज्ञा मानना मुझे बताना। आनु प्लस रुध। कल ही वाक्य हुआ था ना, तो उसका क्या करना है? चतुर्थ गण का है तो क्या होगा? आज्ञा मानना है, बराबर है। तो अनु प्लस रुद्ध कौन से गण का ये? चतुर्थ गण है, तो यह विकरण लगा। मांगना नहीं है, मानना। और ये आत्मनिपद इसलिए ते लगाया, तो ये अनुरुध्यते एक वचन हुआ। अब यहाँ पर बहुवचन करना है तो क्या होगा? थम एक मिनट। हाँ इसका बहुवचन बोलो। ये बहुवचन है ना, करता अनुरुध्यन्ते। म्हणजे बहुवचन में है कि दोन्ही पण चालते। अनुरुद्धन्ते संधी। विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद में न है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग के पूर्व में क्या है? आ बड़ा आ। हाँ तो बड़ा है, और आगे क्या है? और न है तो मतलब मृदु बन जाएगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ। और यहाँ पर क्या होगा? रूपम। ये तो म में अ मिल जाएगा। अनुरुध्यन्ते। आगे हरि की कन्या नृत्य सीखती है। 2 कन्या होगी ना? नहीं, एकच ले ली? कन्या बहुत सारी हैं। हरि की, एक ही है, दो हरि की कन्या नृत्य सीखती है। नृत्य सीखती है। सीखती है। संग पटापट। क्रियापद हाँ क्रियापद है इसके लिए। शिक्षक हाँ और नृत्य कर्म हम्म कन्याकर्ता कन्याकर्ता। हरि की संबंध संबंध षष्ठी का एक वचन। संबंध है तो षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? एक वचन। तो कौन से शब्द का आएगा? हरिस्य हरि शब्द का षष्ठी का वचन क्या होता है? लीला नहीं मग काय? हरिस्य हरि 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 का पद्मा हरि 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 हरे हे। कवि है, कवि का क्या होता है? हरे है, कवि है। आगे कन्या कन्या। कन्या प्रथम का बहुवचन। नृत्य द्वितीया का एक वचन नृत्यम। नृत्यम शिक्षेते शिक्षन्ते शिक्षन्ते। संधि विसर्ग के पूर्व में आ कठोर स्वर है, इसलिए और आगे कठोर व्यंजन है, तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। विसर्ग का कुछ नहीं होगा, कठोर व्यंजन है। और यहाँ कन्या है, विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप होगा। बराबर। और कुछ नहीं, सब इस तरीके का वाक्य बना। कला उद्योग से उत्कर्ष को प्राप्ति होती है। आगे हो गई। किसका नंबर है भैया? मैंने गेम खेलना तो उद्योग से वर्ड और उत्कर्ष को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कला उद्योग से। बोलो एक बार वाक्य तो बोलो। उद्योग से, कला उद्योग से उत्कर्ष को प्राप्त होती है। दीदी के नोटबुक में ऐसा ही ना वाक्य होती है। हाँ देखो, कला उद्योग करता 1 मिनट। हाँ उद्योग से
से साधन। हाँ कला भैया बोलो पहला, फिर उसके बाद देख लो। कलाएं उद्योग से उत्कर्ष को प्राप्त होता उत्कर्ष ऐसा ही, कलाएं बहुवचन दिया है, सिर्फ मैंने एक वचन लिखा है, दूसरा कुछ फर्क नहीं है ना उसमें। ठीक है, कलाएं आप बहुवचन लिखो, एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन करो यहाँ पर। हाँ आप बोलो कला क्या है? करता है। क्रियापद क्या है? क्रियापद। और उद्योग से, उद्योग से कर्म कैसे? से तो कर्म कहाँ आता है? अधिकरण। हाँ साधन आएगा ना, साधन है। और उत्कर्ष को, उत्कर्ष को कर्म है। अब यहाँ पर एक कर्ता का कौन सा वचन है? का बहुवचन। तो कला शब्द, मूल शब्द कौन सा है? कला है। कला का बहुवचन क्या होता है? कला है पर अनुस्वर दिया ना। कल भी बोला था है पर अनुस्वर, देखो इधर कला ये लिखा होगा नहीं लिखा होगा उसमें से समझ में आएगा वाक्य। तो कला शब्द का बहुवचन क्या होता है? कला शब्द का बहुवचन, हाँ मालव नहीं होता है, माले। करता है, कर्ता की विभक्ति, कर्ता की विभक्ति। हाँ प्रथमा का, हाँ हाँ प्रथमा का बहुवचन। तो कला शब्द का बहुवचन क्या होगा? बोलो कला शब्द। कला, कला क्यों? हाँ कला, हाँ तो ये कला हाँ आया। अब उद्योग शब्द का, ये उद्यम शब्द आता है इसके लिए। हाँ तो उद्यम शब्द का, उद्यमम, उद्यम न पुल्लिंग न पुंसकलिंग शब्द। उद्यम पुल्लिंग ही लग रहा है, एक बार देख ही लेते हैं उसको। पुल्लिंग है ना। उद्योग पुल्लिंग शब्द है। अब इस उद्यम का तृतीय विभक्ति क्या होगा? उद्यम है पुल्लिंगी। अब इसका तृतीया का एक वचन, साधन की विभक्ति कौन सी होती है? हाँ तृतीया का कौन सा वचन करना है? हाँ तो उद्यम शब्द है उसके लिए। अब उद्यम शब्द किसके जैसे चलाना है? हाँ पुल्लिंगी। हाँ तो देव का तृतीया का एक वचन क्या होता है? हाँ तो इसका क्या बनेगा? उद्यमेन। आगे अभ्युदय। तो अभ्युदय शब्द का, अभ्युदय। अब इस अभ्युदय इस शब्द का कर्म का एक वचन अभ्युदयम है क्या? अभ्युदयम है, अभ्युदयन, अभ्युदयम नपुंसकलिंगी शब्द है। हाँ तो क्या चलाना इसको? तो क्या आएगा? नहीं अभ्युदय शब्द है, पुल्लिंगी है, पुल्लिंग शब्द है वो, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे मुंह में ऐसा बैठा है ना। अभ्युदय शब्द मेरे मुंह में, क्योंकि अभ्युदयम आएगा पुल्लिंगी शब्द। हाँ तो यहाँ पर अभ्युदय ये पुल्लिंगी शब्द है और इस कर्म की द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? अभ्युदयम। आगे प्राप्त होना, हाँ
आ प्लस प्राप्त होना। हाँ आ प्लस उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, यानी उत्कर्ष को जाते हैं नहीं प्राप्त होते हैं, सार्थ करके करना है। क्या आ गया प्राप्त होते हैं, यहाँ पर उसका शब्द नहीं आया है, वहाँ पर आ प्लस गम धातु उसका प्रयोग करना है। तो क्या आएगा, बहुत सारे हैं तो हाँ आगच्छन्ति। आप संधि बताओ, या विसर्ग के पूर्व में आ है तो और बाद में ऊ है। तो विसर्ग का अच्छा ठीक। और यहाँ पर अ बराबर तो ना बना, नाभ्योदय, और यहाँ पर म है, मा गच्छन्ति। ये हो गया आपका एक वाक्य। बोलो दीदी आप अभी। हाँ लिखा। पूरे करके छोड़ने इसको तो आज। क्योंकि लोग सदा क्षमा करते हैं। आगे लो। सुज्ञ लोग सदा क्षमा करते हैं। सुज्ञानी अच्छे विद्वान लोग, अच्छा लोग। हाँ चलो बोलो फटाफट। शुभ लोग करता हाँ क्रियापद क्षमा करना और सदा करना। कर्म है वो, क्या है सदा? हाँ असुज्ञ लोग के लिए कौन सा शब्द आया? हाँ प्रज्ञ शब्द का, अब एक वचन यहाँ पर बहुवचन किया तो क्या आएगा? प्रज्ञ शब्द का प्रज्ञा। हाँ बहुत सारे हैं ना, कर्ता के बहुवचन हैं। और सदा के लिए कौन सा शब्द आता है? सदा ही आता है, सदा सदैव ये शब्द। और यहाँ क्षमा करने के लिए अक्षम धातु कौन से गण का है? प्रथम गण पद परस्मैपदी आत्मनेपदी है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक प्रथम गण है तो फिर क्षम्यन्ते, क्षम प्रथम में यह क्यों जोड़ रहे हो आप? प्रथम गण है ना, तो आत्मनिपद कर्मणि प्रयोग में चलाना है। ये कहाँ दिमाग कहीं और नहीं जोड़ना। ये कर्मणि वाक्य है क्या? यहाँ पर क्षमा करते, क्षमा किया जाता, ऐसा होता तो कर्मणि होगा। यहाँ पर तो करते ही है, तो ये कर्तरी वाक्य है। और यहाँ पर पद दो प्रकार के आते, परस्मैपद और आत्मनेपदी धातु। तो ये आत्मनेपदी धातु है क्षम, तो प्रथम गण का इसलिए अ लगाए तो अब म पूरा हो गया। और आत्मनेपदी प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा आएगा? क्षमते आया। अब ये कौन कितना है? बहुवचन है प्रज्ञ। तो क्षमते का बहुवचन क्या होता है? क्षमते। संधि स है, शनि। हाँ आगे, हाँ आगे विसर्ग का आधा स होगा, नहीं तो ये सही वैसा रहेगा।
हाँ। क्या लिखा है? सुज्ञम मनुष्य, हाँ, बुध के लिए चलेगा। बुध का क्या बनता है बोलो? उसमें यही बनेगा। हाँ, ये बुधा हा बनेगा सिर्फ। प्रज्ञा भी बोलो या बुध बोलो, दोनों अर्थ एक ही। आगे का वाक्य, सृष्टि का सौंदर्य मन को हरता है। सृष्टि का सौंदर्य मन को हरता है। हाँ, बोला। हरता है क्या है? हाँ, मन को कर्म, सौंदर्य करता, सृष्टि का संबंध, करता, सृष्टि का कर्ता, संबंध। संबंध की विभक्ति षष्ठी, षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? एकवचन, तो सृष्टि के लिए कौन सा शब्द आया? विश्व, विश्व का षष्ठी का एक वचन क्या होता है? विश्वस्य, विश्वस्य। सौंदर्य के लिए शब्द सौंदर्य, सौंदर्यम। अब ये करता है तो क्या बनेगा वो? प्रथमा का एकवचन, तो सौंदर्यम शब्द का सौंदर्य, सौंदर्यम ना पुस्तकलिंगी शब्द है वो, तो सौंदर्यम ही बना। मन को कर्म द्वितीया का एकवचन, अंतकरणम, हाँ, तो क्या आएगा? अंतकरणम, अंतकरण शब्द लिखा है, ठीक है। अंतकरणम, चित्त भी लिख सकते हैं। अंतकरणम हरता है के लिए रुच रोज, हाँ, हरता के लिए रुच रोज। करते हैं। रोज मतलब तो पता नहीं करना। हर धातु के अच्छा अच्छा लगला ना, हरता है मतलब हरती लिखना पड़ेगा। हाँ, हरती रू हर, इसका क्या आएगा? प्रथमा का एक वचन, हाँ, हरते, हरते क्यों? आत्मन हर हर परस्मैपदी है धातु, आत्मनेपदी धातु है। हाँ, तो उसका क्या बनेगा? हरती। वो हरता है मतलब अच्छा लगना ना, मन को खिरावून घेतो ग, मनाला हरण करून घेतो, तुझं मन माझ्याजवळ असं म्हणतात ना, तो प्रकार आहे तो। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? विश्वस्य सौंदर्यम, हम्म, अग्रंथमा में अ मिल गया, सौंदर्यमन तत्वज्ञान, हाँ, तो चित्तम लिखो तो उसमें कुछ नहीं आएगा। आपने क्या लिखा है? हृदयम, चित्तम, जो भी है, सिर्फ अंतःकरण शब्द आए इसलिए यहाँ पर इतनी संधि होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा वहाँ पर। सौंदर्यम अंतःकरणम। आगे नाटक की नहीं, माता, माता अपने पुत्र के कल्याण से आनंदित होती है। माता अपने पुत्र के कल्याण से आनंदित होती है। तो माता हो गई कर्ता, माता कर्ता, माता हो गई कर्ता। हाँ, पुत्र की हो गई संबंध, संबंध यानी इसकी विभक्ति षष्ठी। और कल्याण से तृतीया विभक्ति, कल्याण से साधन, साधन यानी तृतीया, तृतीया। आनंदित होती है क्रियापद। और अपने के लिए स्व, अव्यय। हाँ, माता के लिए कौन सा शब्द आता है? जननी। तो कर्ता का कौन सा वचन है? तो इसका क्या आएगा? जननी। हाँ, स्व के लिए अव्यय, अपने के लिए अव्यय स्व, पुत्र के लिए पुत्र से। एक वचन ना, पुत्र कितने हैं? एक, स्वपुत्रस्य। कल्याण के लिए शब्द कल्याण के लिए कल्याण, 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 कल्याणम, कल्याण, प्रतिमा, कल्याणम, कल्याणम भी की कल्याण, कल्याणम, कल्याणी, कल्याणा आणि प्रतिमा, कल्याणम, कल्याणे, कल्याणानि, द्वितीया कल्याणे, कल्याणीन आनंदित होती है।
आनंदित होना, उसकी तरफ क्या देख रही हूँ? मुद मोद मुद मोदते, तो कौन से गण का है मुद धातु? प्रथम गण आत्मनेपद। मुद का क्या बनता है चलाते समय? मुद का मोद बनता है। और यहाँ पर कितनी ही जननी है? तो मोदते। समझ में आया? यहाँ संधि कुछ है नहीं वैसे। आगे भैया बोलो। नाटक के प्रारंभ में नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार पत्नी को सूत्रधार पत्नी को बुलाता है। वो बुलाता है क्रिया इसको बुलाता है, पत्नी को बुलाता है। तो ये बोला नहीं हो क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? पत्नी तो पत्नी क्या हो गई है? कर्म। यानी विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीय द्वितीय का एक वचन हम्म को बुलाता सूत्रधार के कर्ता, हम्म तो प्रथम व्यक्ति का एक वचन। प्रारंभ में विभक्ति कौन सी आएगी? सप्तमी का एक वचन। नाटक के लिए शब्द नाटक, इस शब्द का षष्ठी वचन क्या होता है? नाटकस्य। प्रारंभ में शब्द कौन सा है? तो आरंभ की सप्तमी विभक्ति आरंभ में वो है, वो नपुंसकलिंग पुल्लिंग है ना, आरंभ। आरंभ शब्द वो तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग हो तो सप्तमी का एक वचन आरंभ ही होता है, लेकिन वो शब्द क्या है वो देखना पड़ेगा ना। बोले मेरे भी दिमाग से निकल गया। आरंभ आ प्लस रब है, आरंभ है वो। शुरुआत प्रारंभ आरंभच आहे काय? अच्छा दिलंच नाही आरंभ शब्द, या प्रारंभ भी लिखते हैं। आरंभ आरंभ है ना, तो आरंभ का क्या आएगा? सप्तमी एक वचन आरंभ। हाँ आरंभी। आगे सूत्रधार के लिए सूत्रधार। आगे भार्या ने तो वो सूत्रधार की पत्नी ही नटी है ना, नटी है, स्त्री है। पत्नी कौन है वहाँ पर? भार्या पत्नी, या सूत्रधार की पत्नी ही उस नटी है, ऐसा उन्होंने बताया था ना। आए कलत्र लिखा है, वो अब आ गया। हाँ क्या हो गया फिर? पत्नी भार्याम लिख रहे, ठीक है भार्याम। आगे वे का हाँ वयती, वे का वय बनता है। हाँ तो क्या हुआ यहाँ पर? अब संधि क्या हो गई? यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, तो क्या होगा? ये आरंभ ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसा लिखो, दोनों एक ही जैसे। और यहाँ पर क्या आएगा? हाँ और आगे तो विसर्ग का सूत्रधारो भार्याम वयति,
हाँ प्लस के लिए तो आ वही थी, फिर वो भारिया माँ वही थी होगा फिर वो। हाँ आगे का वाक्य। पुरुष स्त्रियों का रक्षण करते हैं। पुरुष स्त्रियों का रक्षण करते हैं। रक्षण करते हैं। रक्षण करते हैं क्रियापद। स्त्रियों का संबंध। स्त्रियों का चाहिए ना। हाँ संबंध कैसे आता है यहाँ पर? लेकिन क्रिया के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पर? हाँ कर्म की विभक्ति द्वितीया का बहुवचन, ये क्रियापद है। प्रथम पुरुष का बहुवचन, बहुत है ना, ठीक बहुवचन। और पुरुष करता है, प्रथमा का बहुवचन है। पुरुष के लिए शब्द नरः, या मनुष्य होगा। पुरुष के लिए पुरुष है यूज किया तो भी चलता है। नरः लिखा, ठीक है। नरः, हाँ नरः, हाँ नरः आएगा यहाँ पर। नर मूल शब्द है, बहुवचन है, नरा हुआ। आगे भार्याम, 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 तो क्या आएगा यहाँ पर? भार्याम क्यों? द्वितीया का कौन सा वचन है? बार एक वचन हो गया, बहुवचन लिखना है तो फिर भार्या। हाँ आगे संधि विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे भी आगे ब है, तो विसर्ग का होगा। हाँ यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे कठोर र, मृदु व्यंजन है। तो विसर्ग का लोप। दोनों इस जगह एक ही नियम लगा, नरः भार्याः रक्षन्ति। मैंने अब यहाँ पर ही कर दिया, आप लिखो दूसरे लाइन में इसको। आगे अभी 4-5 वाक्य बचे ही। तारे लिखो तारे जमीन पर पीछे थोड़ी चल। तारे रात्रि को सुशोभित करते हैं। तारकाएं लिखो चलेगा। तारकाएं रात्रि को सुशोभित करती हैं। सुशोभित, सुशोभित करती है। यह किसका नंबर है? दीदी नहीं मेरा है। हाँ क्रिया का कौन सा, पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन। आगे रात्रि को कर्म, कर्म की विभक्ति द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तारकाएं प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसके लिए कौन सा शब्द आया? तारा। हाँ तारा है, तारम, तारका, तारक शब्द, तारकम शब्द आया है। तारकम तारे के लिए, तारकम तारके, तारका नहीं आएगा। कौन सा शब्द है? रजनी शब्द का एक वचन, द्वितीया का
रजनीम। आगे सुशोभित होना मतलब शुभ का क्या होता है? शोभ। फिर क्या आएगा? नहीं, यहाँ पर तारक में बहुवचन है ना, अभी तारक में नपुंसकलिंग लिखा था, इसका बहुवचन क्या आएगा? तारकानी। ये अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा इसको मुझे। तारकानी, तारकानी नी ये आएगा, ये तारकानी। शोभ धातु का संधि कुछ होती है यहाँ पर? नहीं होती। चलो फटाफट आगे भैया, आगे का वाक्य है लज्जा। वहाँ क्या लिखा है? उद्धटता से जीती जाती है, यह आएगा आपका वाक्य। लज्जा, लज्जा उद्धट, उद्धट, उद्धट नहीं, उद्धटता से तो नहीं चाहिए, उद्धटता शब्द, उद्धटता से जीती जाती है। जी रस्व ही है ना, दोनों इधर की, जीती जाती है। अभी वाक्य कौन सा है? हाँ, जाती है। हाँ, कर्मणि वाक्य है। जीतता है कर्तरी और जीती जाती है यह, तो ये पूरा वाक्य कर्मणि है। अब क्रियापद कौन सा है? हाँ, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? लज्जा कितनी है? एक। तो ये कौन सा वचन आएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन। उद्धटता, उद्धटता से नहीं, उद्धटता के द्वारा। कर्मणि, कर्ता कौन है वो? यहाँ पर कर्मणि प्रयोग है, तो कर्म कहाँ पर है? लज्जा। लज्जा यह क्या है यहाँ पर? प्रथमा, इसका लज्जा जीती जाती है, वैसे कर्ता दिख रहा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा, लेकिन कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन कर्म की होती है, इसलिए ये कर्म है। और कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है, तो उद्धटता से साधन है ना, तो तृतीय विभक्ति आई, तो तृतीया का कौन सा वचन आया? तो ये हो गया कर्ता। जीती जाती है क्रियापद। अब यहाँ पर बोलो फटाफट। हाँ, अब जी मूल धातु क्या है? जी। जी, अब मूल धातु कर्मणि का क्रियापद कैसे करना है? सूत्र य, तो मूल धातु जी है, प्लस य आया, प्लस ते। लेकिन यहाँ पर ई वगैरह हो तो दीर्घ होता है क्रियापद। जी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बड़ा जी प्लस य प्लस ते, जी ये ते बना। अब लज्जा, लज्जा ही आएगा। उद्धटता को लिए वैयात्यम, तो इसका तृतीय विभक्ति क्या होगा? वैयात्यम शब्द है, नपुंसकलिंगी। नहीं नहीं, हाँ नहीं, तृतीय होगी तो उसका क्या बनेगा? ये सामान्य शब्द है, इसको चलाओ आप। तृतीय विभक्ति का एक वचन। हाँ,
आप डायरेक्ट बोल दो ना वहाँ पर, वैया तेन, तो वैया तेन जीयते। उद्दटता का हिंदी अर्थ क्या होता है? उदंड, हिंदी ही उद्धटता है या फिर उदंडता। उद्धट आप क्या बोलते पता नहीं। बदमाश जो उल्टा जवाब देता है। उल्टा जवाब देता है, सुनता नहीं है, बहुत विनय नहीं रखता है, तो क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। उज्जड। ये कौन सा शब्द है मुझे नहीं पता। उदंड है, उदंड है, वो उदंड है ऐसा, तो वही शब्द है वो। आगे किसका नंबर है? बेल झाड़ों का आश्रय खोजते हैं। बेल बेल बेल, अच्छा बेल, लताएं, अच्छा लताएं लिखा, लताएं वृक्ष की, नहीं वृक्षों का, बहुत सारे ना, वृक्षों का आश्रय खोजती है। लताएं है ना, तो तो बहुवचन खोजती ही है। बोलो खोजती है क्रियापद। कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन। खोजने के लिए धातु मृग, हाँ मृग आएगा बराबर। हाँ आश्रय क्या है? आश्रय आधार, आश्रय, आश्रय आधार, ठीक। ये वाक्य में क्या है? मोक्ष का संबंध। कर्ता कौन है? कर्ता की विभक्ति है प्रथमा का बहुवचन। बहुवचन। वृक्षों का क्या है? वृक्षों का आश्रय। समष्टि का बहुवचन। अब आश्रय क्या हुआ? कर्ता, कर्म, कर्म, कर्म की विभक्ति द्वितीया का बहुवचन। एक वचन। हाँ लता के लिए शब्द, लता, लता का बहुवचन लता, लता। वृक्ष मूल शब्द क्या है? वृक्ष, वृक्ष का षष्ठी का बहुवचन वृक्षाणाम। वृक्षाणाम। आश्रय, आश्रय आधार, हाँ तो आधारम, आधारम। मृग धातु कौन से गण का है? हाँ हाँ मृग षष्ठगण का, मृग षष्ठ दशम मृग का मार्ग यति बनता है ना वो। वैसे तो आत्मनेपदी भी है वो, दशम गण है ना, तो दोनों पद चल सकते हैं वहां पर। तो मृग का क्या बनेगा? नहीं तो मृगयते, बहुवचन है तो मृगयंती, मृगयंती, ये तो मृगयंते। मृगयंती, या आत्मनेपदी लिखना चाह रहे हैं आप तो मृगयंते। संधि क्या हो गई यहाँ पर? में आ है और आगे मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप किया। वृक्षाना म है, म क्या होगा? माधा, माधारम मृगयंती। इतना ही वहाँ पर लिखना। समझ में आया? आगे बढ़ूं? आगे वह पत्नी क्रोध से सखी को छोड़ती है। पत्नी क्रोध से सखी को छोड़ती है। बोलो। हाँ छोड़ना क्रियापद, कर्ता कौन है? पत्नी कितनी है? तो एक ही, तो कौन से विभक्ति आएगी? प्रथमा का क्रोध से, हाँ क्रोध से साधन, तो क्रोध
क्रोधम आता है शायद, नपुंसकलिंगी शब्द है क्रोधम। और सखी, सखी हो गया कार्य। हाँ ये क्रोधम नहीं, क्रोध से साधन है, साधन की तृतीया का एक वचन। सखी सखी एक ही है, सखी क्या है वाक्य में? कर्म करता, कर्म की विभक्ति द्वितीया का एक वचन। छोड़ने के लिए त्यज। त्यज। कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? पुरुष एक वचन। पत्नी के लिए नारी, पत्नी के लिए वो आया ना शब्द, भार्य आहे, पत्नी भी आया ना, पत्नी ही लिखो, पत्नी। पत्नी। क्रोध का तृतीय विभक्ति क्या आएगा? क्रोधेन सखीम। त्यज कौन से गण का है? त्यज, त्यज कौन सा गण? प्रथम गण परस्मैय पद। तो उन्होंने अभी याद कर रहे हैं ना, इसलिए उनको आ रहे हो पीछे के पूरे। हाँ आगे वह है, लेकिन वह के लिए आपको अभी कुछ लिखवाया नहीं ना, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ हाँ अंतिम वाक्य। राजा प्रजा को अपनी संतति की तरह पालन करता है। राजा प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता है। बोलो भैया। हाँ हाँ पालन करता है। सरिता पालन करना। तो कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष का एक वचन। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? राजा का क्या आएगा? प्रथम पुरुष का प्रथम आ का एक वचन। प्रजा का उसका षष्ठी का एक वचन। अपनी अवे और संतान की तरह। अब तरह ये अव्यय है वैसे तो, हाँ, और ये संतान ये हो गया कर्म, द्वितीया का एक वचन। वाह शब्द। राजा राजा नहीं आया ना शब्द अभी तक आपको। नृप का बहुवचन नहीं, एक वचन ही है नृप। हाँ प्रजा का प्रजायाः या प्रजानाम दोनों भी चले, एक वचन बहुवचन। प्रजायाः अवे स्व, संतान शब्द के लिए संतानम ही आता है। संतानम द्वितीय का एक वचन क्या होता है? संतानम। अब ये तरह के लिए इव शब्द आया है। हाँ तो संतानम मेवा बने, इव यानी तरह, उसकी तरह। संतानम इव पालन करने के लिए, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। तंत्रयते, तंत्र यानी पालन करना। एक ही ऐसा शब्द हो, थोड़ा सा अलग दिया है उन्होंने। हाँ पालन करना, चिंता करना। देख याद कौन करेगा इसको। अब आगे के शब्द लिखने हैं।
और आगे जैसे विवेकपुर में आ है और आगे स्व है, दूसरे का चलेगा आधा सौ होगा। अब ये जो संदेह आप लिखना, आपको संदेह दो पर आदेश हो जाएंगे। 2 आदेश हो जाएंगे, ठीक है। 2 आदेश का ये भी से होगा या तो कुछ होगा नहीं। हाँ, तो फिर प्रजा या प्रजा यहाँ या प्रजा नाम लिखते तो भी कुछ नहीं आएगा, प्रजा यहाँ लिखते तो भी वहाँ पर स बनेगा या वैसा का वैसा रहेगा। क्या बनेगा? तो प्रजा या प्रजा स्वसंतति नाम इव संतान आया, हो गया। आगे आगे का पाठ, आप शब्द याद करने फटाफट आपको, तो लिखो पहले तो। वो मुझे नोटबुक देना। हिंदी के शब्द है ना उसमें पूरे। लिखो स्त्रीलिंग नाम। अवंती, उज्जैनी नगरी नाम है नगर का। कांता, कांता प्रिय स्त्री, प्रिय स्त्री या विवाहिता स्त्री, विवाहित पत्नी। विवाहित पत्नी। कौशंबी, कौशांबी नगर का नाम। स्त्रीलिंगी नाम जो है ये इकारांत अकारांत नहीं है वो, अभी आपको सिर्फ आकारांत स्त्रीलिंगी दिया है उन्होंने, आकारांत पुल्लिंगी शब्द इसमें नहीं है। नहीं, इकारांत की तो भी है। वो आगे नदी शब्द है ना वो। हाँ ऐसा बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग के नाम है ना, या आकारांत हो या इकारांत हो, दोनों भी आएगा ना। हाँ तो ये है नदी जैसे चलाना है, आ है पुल्लिंग, आ है वह हमाला जैसे। क्रीड़ा, खेल। चिंता, चिंता। दासी, दासी। जरा, बुढ़ापा, जड़ा बुढ़ापा या वृद्धावस्था। देवता, देव या देवी। पंचवटी, एक जगह का नाम। पाठशाला, शाला। पुरी, शहर। पूजा, पूजन। प्रभा, प्रकाश, उजेला। महिषी, रानी। वाचा, वाणी या बोलना। व्यथा, व्यथा
दुःख, पीड़ा, सीता, राम की पत्नी। ये आकारांत इकारांत नाम हो गए। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जो है, जो बाकी के आएंगे वो अनुराग, प्रीति, करभक, करभक, महिषी मतलब रानी। हाथी का बच्चा, कलह, झगड़ा। रानी मतलब रानी। राणी म्हणजे राणी, महिषी आणि राणी, कलह। गीतम, उत्कर्ष दिसतंय काय? गाना। जरठह, ये अलग अलग शब्द आ गए इस बार। बूढ़ा, वृद्ध पुरुष, दूतः, दूत, नाग, नागः। हाथी या सांप दोनों अर्थ किए उन्होंने, हाथी या सांप। पल्लवः, अंकुर, मौक्तिकम, जहाँ म लगाया नपुंसकलिंगी शब्द है, मोती। रक्त, अभी विशेषण आए यहाँ पर आगे। विशेषण है रक्त, रक्त, रक्त यानी लाल। विरूपः, विरूप यानी ये भी विशेषण है, कुरूप। यहाँ पर शब्द आए दूसरे, ये विशेषण नहीं है। हाँ, संदेश, हाथी, नाग, संदेश, संदेश। स्वस्थ विशेषण है, स्वस्थ, शांत, स्थिर। स्वस्थ यानी शांत और स्थिर। हितम, हाँ, ये नाम है, ये विशेषण अलग लिख रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझ में इसलिए। हितम यानी फायदा। ये शब्द हो गए, धातु थोड़े हैं उनको लिखना है। यदि आपने अकारांत इकारांत पुल्लिंग के शब्द अलग अलग किए हैं तो वहां पर उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। धातु, नीर प्लस गम, संदेश हितम जो लिखा है वो विशेषण नहीं है। नहीं है, नहीं है, तो इसलिए ऊपर लिखा ना, विशेषण में नहीं है। संदेशा पुल्लिंगी नाम है ना। नीर प्लस गम, निर्गच्छति। आता जे मूळ असेल ते निर्गच्छति, निकल जाना।
प्र प्लस दा, दा का यच्छ बनता है प्रयच्छति। ये कौन सी बच्ची धातु में लिखी जा रही है? ये प्रथम गण की है, देना। सभी गणों के मिक्स है, अभी आपको सब पता है इसलिए वहां पर लिखा नहीं उनने। द्युत, द्योतते, ये आत्मनेपद प्रथम गण आत्मनेपद आया। प्रकाशित, प्रकाशना। उत प्लस पतत, उत प्लस पत, उत प्लस पत, उत्पतति। ऊपर उड़ना, परि प्लस उरु, परि प्लस उरु, परिव्रियते, ये कर्मणि भी आएगा। परिव्रियते, घेरना, घेरा जाता है। प्र प्लस था, स्था का क्या बनता है? तिष्ठ। प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते। निकलना, प्रस्थान करना, इसका अर्थ है निकलना, प्रस्थान करना। या मार्ग पर चलना, तीनों अर्थ है। प्र प्लस ही, प्रहीयते, भेजना। कर्मणि ज्यादा आएंगे वाक्य इसमें, ऐसा लग रहा है। आ प्लस लाद, आह्लादयति, दशम गण का है। आह्लादयति, आनंद देना। अभी और है 5 मिनट, फटाफट लिखो, वाक्य देने अभी आपको। इसमें पढ़ाने जैसा अभी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो आपका काम है, मेरा काम तो पढ़ाने का वैसे भी ख़त्म हो चुका है। याद करना है और वाक्य बनाने हैं इसके। हो गए ना? 14 फुट पड़ गया वंती लग, हो गया। उधर का लिखो ना, इधर का मिटा रहे हूँ अभी। वाक्य आपको बनाने आते हैं, अब फटाफट बना के लाओ, मेरा काम तो खत्म हो गया है। हाँ, वाक्य लिखो। देवताभ्यो, देवताभ्यो। अब यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के आएंगे पूरे ज़्यादा। हाँ, देवताभ्यो बलिम यच्छति। संस्कृत की हिंदी करना है। चित्तस्य व्यथया, व्यथया, चित्तस्य व्यथया रामो मुह्यति। कांतायै
कर्मणि कर्तरी ये सब वाक्य हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा। कांतायै संदेशः हीयते, अवन्त्याः आगच्छति। सरल है लेकिन कृष्णस्य पत्नी कृष्णस्य पत्न्यै फलानि रोचन्ते। दास्या सेव्यते महिषी। जरया जरया क्षीयते शरीरम। लज्जया लज्जया प्रविशति गृहम्। देवस्य पूजायाः सुखं लभते। देवस्य पूजायाः सुखं लभते। प्रजाभ्यो हितमिच्छन्ति नृपतयः। कौशम्ब्याः निर्वर्तते दूतः। क्रीडायै प्रविशत्युद्यानम्। निर्वर्तते दूतः। हाँ, निवर्तते निवर्तते ही है, निर्णय है वहाँ पर। 4 वाक्य और बचे। सखीभिः परिव्रियते सीता। कौशम्ब्या निवर्तते दूतः। सहचरी भ्यामनुगम्यते नागः। पंचवट्या निर्गच्छति रामः। लताभ्यां
शोभते वृक्षः। वाक्य लिख रहे हो, पढ़ा थोड़े रहे हो कुछ भी। एक दो तीन वाक्य है, 2 ही वाक्य, उतना खत्म कर दे, बाकी के कल पूरे होने के बाद लिखवाएंगे। हाँ क्यों, परीक्षा होने के बाद तो फ्री है ना। वो पंचवटी है ना, फटाफट बन जाएंगे, मेरे को तो फिर रात को वही पे पंचवटी नाही ते संधी लोप झाले। पंचकुटा आहे, पंचवट्या बरोबर आहे की। ते काय विभक्ती बघायची त्याची आता। गंगा या हा पुरी क्रोशव। वापीभ्यो जलम वहति। बालकाः पाठशालाभ्य आगच्छन्ति। बाकी का कल लिखेंगे। 4 वाक्य बचे अभी, ठीक कल हो गए, 2:30 बज गए आपके। इसमें द्वितीया तृतीया और पंचमी, तृतीया चतुर्थी और पंचमी सब, हाँ 1 मिनट, द्वितीया तृतीया पंचमी के सब है। इसमें कर्मणी वाक्य भी है, तो उसके जैसे आपको देख के वहाँ पर करना है। ठीक है, आज की क्लास ही ख़त्म करते हैं। बाकी के जो वाक्य बचे हैं कल 5 वाक्य दे दो, 5 मिनट लगेंगे और नहीं दीदी और पढ़ा दो। आधा घंटा ज़्यादा बढ़ेगा फिर। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और पेपर नहीं देना क्या? आपके संस्कृत की भी परीक्षा ले